ईश्वर तब फिदा होता है जब आप अपनी मेहनत पे फिदा होते हैं, और लाख में कोई एक आदमी अपनी मेहनत पे फिदा हो। और देखो, मेहनत इतनी करनी चाहिए कि आपको असफलता का दुख ना हो, साला ब्रह्मांड दुखित हो जाए, आप डिप्रेशन में ना जाए, महादेव डिप्रेशन में चल जाए, महादेव रोने लगे, पार्वती जी रोने लगे, यार ये आदमी सफल नहीं हो रहा। आपके लिए आप ना लड़ें, ब्रह्मांड की शक्तियां लड़ें कि इस इंसान में इतनी मेहनत करने की क्षमता है और ये अभी तक गरीब है। भगवान लड़ने लगे अपने में कि भाग्य बदलो, तो इसको जो चाहिए मेहनती आदमी है। देखो, पैसा कमाने वाले लोगों को लोग भूल जाते हैं। मैं आपको बता दूं, एलन मस्क को 50 साल के बाद कोई याद नहीं रखेगा, क्योंकि उसको कोई ना कोई रिप्लेस कर देगा। हेलो, है ना? लेकिन विवेकानंद को 200 साल 500 साल के बाद भी लोग याद रखेंगे, क्योंकि उसकी वजह से दुनिया में कुछ बेटर हुआ है। गांधी को 1000 साल के बाद भी लोग याद रखेंगे। पैसा कमाने वालों को तो रिप्लेस कर देगा कोई ना कोई। जो लोग जिंदगी में दुनिया में इंपैक्ट डाल के गए हैं ना, लोग उनको 200 साल 1000 साल बाद भी। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो लोग अपनी हार पे रोते हैं, वो खिलाड़ी जो अपनी हार पे आंसू बहाता है, वही खिलाड़ी जीत के आंसू का हकदार होता है, राइट? जो अपनी हार पे आंसू बहाता है। आज से 6 महीने पहले जब हार गए, जब हम वर्ल्ड कप हार गए 50-50 वाला, तो सब लोग रो रहे थे, प्लेयर्स रो रहे थे, खिलाड़ी रो रहे थे, और काफी रो रहे थे सब। और देखिए, हार पे कौन रोता है? जिसको ये पता था कि जीत मेरी थी। आप हार पे कब रोएंगे? हर इंसान अपनी हार पे नहीं रोएगा साहब, हर इंसान अपनी गरीबी पे नहीं रोता, हर इंसान को रोना नहीं आता। क्यों? क्योंकि रोते आप तब हैं जब आपसे आपकी कोई चीज छीन ली जाए, जब आपको लगे ये चीज मेरी थी, मेरी होनी चाहिए थी, और आपको ना मिले, तब रोना आता है, तब आंसू आते हैं। और 6 महीने पहले जो आंसू हार के थे, 6 महीने बाद वही आंसू जीत के हो गए, राइट? T20 World Cup after 17 years. The drought is over. मैं कह रहा हूं, देखिए, सोने के लिए जीवन नहीं मिला है, आराम करने के लिए जीवन नहीं मिलता। आराम तो अंत में सबको करना है, ये जीवन मिला है काम करने के लिए। तो 7 घंटे से ज्यादा अगर एक लीडर सो रहा है साहब, मैं कह रहा हूं उसके पास सपना है ही नहीं। जिस आदमी को 7 घंटे से ज्यादा नींद आ रही है, उसकी नींद नहीं टूटती, सपना नहीं टूटता। 6 घंटे में नींद टूटती है, 7 घंटे में नींद टूट जाती है आदमी की। 12 घंटे सोना यानी ड्रीम नहीं है आपके पास, और ड्रीम है और बेचैनी नहीं है, यानी आप फालतू का ड्रीम देख रहे हैं। फिर केवल डायरी पे है, दिल में नहीं है साहब। जिस आदमी के सपने सिर्फ डायरी पे है ना साहब, उसको नींद आती है। जिसके सपने डायरी से निकल के दिल में आ गए साहब, उसको तो बोलना पड़ता है कि सो ले थोड़ा सा, राइट? थोड़ा सोया कर, कितना काम करेगा, थोड़ा सो भी ले। कई लोग चाहते हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो भगवान, राइट? मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, ताकि प्रॉब्लम ना रहे। याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी प्रॉब्लम फ्री होना चाहती है, उसको शमशान में जाना होगा। प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी नहीं होता साहब, और जिस जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो, वो जिंदगी रुक गई है साहब। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है, उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। चाहते हैं या फिर औरों की ही मदद करना चाहते हैं? और दूसरा सवाल आपसे करना चाहता हूं कि अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो आपके पास क्या है जिससे आप वाकई किसी की मदद कर पाएं? पैसा वाकई हर समस्या। आज अगर किसी परिवार में वाकई समस्याएं हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उन समस्याओं के जड़ में कहीं ना कहीं पैसा छुपा हुआ है? आर्थिक तंगी है, आर्थिक समस्याएं हैं, क्या आपको नहीं लगता? अगर आपको मेरी बातें थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही है
तो एक बार मैं आपसे फिर से कहूंगा, दोबारा सोचिए कि हम जोड़ने में इतने डरते क्यों हैं। हाँ, मैं बिल्कुल आपसे ये कहूंगा कि किसी भी ऐसी चीज से ना खुद जुड़िए और ना लोगों को जोड़िए जिससे आपका मन सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ ऐसा है जिससे आप सेटिस्फाइड हैं, कुछ ऐसा है जो अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं पैसों के बदले तो आप सेटिस्फाइड हैं, आपको बढ़िया महसूस हो रहा है, तो डेफिनेटली आप औरों को भी बढ़िया ढंग से बता पाएंगे। लेकिन अगर आपका मन ही संतुष्ट नहीं है तो आप दूसरों को कैसे जोड़ने के लिए कह सकते हैं? आप अच्छे इंसान हैं इसलिए आप जोड़ने से डरते हैं। मुझे ये बताएं, आप कहीं ना कहीं अच्छे इंसान हैं इसलिए आप जोड़ने से डरते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो लोगों का मिसयूज नहीं करना चाहते, वो अपने संबंधियों का, अपने रिश्तों का गलत फायदा नहीं उठाना चाहते। आप उन्हीं में से मत भूलिए कि ये एक बड़ी इंडस्ट्री है, ये एक बड़ा अवसर है, ये एक प्रूवन सिस्टम है, ये एक लीगल सिस्टम है। और हाँ, हो सकता है कि कुछ बुरे अनुभव आपके या फिर आपके सगे संबंधियों के पास हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक बार किसी की जिंदगी में बुरा हुआ हो तो हमेशा हो। जरूरी नहीं है कि एक दोस्त ने धोखा दिया हो तो दोस्ती से विश्वास उठा दिया जाए, जरूरी है बिल्कुल नहीं। हो सकता है ऐसी कुछ चीजें आपके साथ भी हुई हो, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए कि ये एक अमेजिंग इंडस्ट्री है। जिसने भी आपको बताया है एक बार उनसे फिर से बात कीजिए, फिर से सोचने समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बड़ा पावर है और अभी इस देश के लिए इस इंडस्ट्री से बड़ी उम्मीद और कहीं नहीं है। बाकी बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा बोतल है और इसको दो लोग आके परेशान करने की कोशिश करके गए। एक मेरे पतले दुबले हमारे साइज के थे और एक उदय जी जिनमें सच में बल था, जिनमें बल की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उदय जी भी इसका कुछ खास बिगाड़ नहीं था, कुछ खास बिगाड़। मान के चलिए कि इस बोतल से अब पानी निकाल दिया जाए और अब किसी को दिया जाए कि इसका शेप बिगाड़ो, तो एक बच्चा भी बिगाड़ देगा। उदय जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक दुबला पतला आदमी, एक छोटा सा बच्चा भी इसकी औकात लगा सकता है कि नहीं? लगा सकता है कि नहीं औकात इसकी? छोटा सा बच्चा भी इसकी औकात लगा सकता है, इसको बिगाड़ सकता है। क्या अगर हटा दिया जाए इसके अंदर